चलिए यहाँ पर हम लोग DPP सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, वहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है C1, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर यहाँ पे आपका C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है और थर्ड कैपेसिटर जो है वो C3 है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिक रूप से जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो है कि C1 से कितना चार्ज फ्लो करेगा। सपोज कि C1 से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका Q है, ठीक है। C2 से जो चार्ज फ्लो करेगा उस चार्ज को हम लोग यहाँ पर Q2 लिख लेते हैं, और C3 से जो चार्ज फ्लो हो रहा उस चार्ज को हम लोग Q3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब रही बात की सबसे पहले कि जब हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, तो उसके लिए सबसे पहले इस सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए ज़रा फिगर को अच्छे से देखें तो बेटर तरह से पता चलेगा कि C2 और C3 ये आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो आपका C1 है वो इन दोनों कैपेसिटर के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो इनके साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कि फिगर को थोड़ा हम रीअरेंज कर लिए। यहाँ एक कैपेसिटर बनाएं जिसको लिख लेंगे C1, ये फिर इसके बाद ये कैपेसिटर हो गया आपका C2, और इसके पैरेलल में जो ये कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को हम लोग C3 कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि इनकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों की इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट को हम C' अगर लिख लें तो ये हो जाएगा C2 प्लस C3। अब C2 की जो वैल्यू है वो आपका 5 है, C3 भी आपका 5 है, तो टोटल ये हो गया 10 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये जो दो कैपेसिटर हैं वो बिल्कुल एक कैपेसिटर बन गया जिनकी कैपेसिटेंस कितना है, तो 10 माइक्रोफैराड, और C1 की भी जो कैपेसिटेंस है वो भी कितना है, तो 10 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों की इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में तो इनकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए C' इंटू C1 बाय C1 प्लस C2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब C' की जो वैल्यू वो भी 10 है, C1 भी आपका 10 है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है आपका 5 माइक्रो फैराड आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो फैराड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बेटर समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है कि टोटल सर्किट में ये जो सर्किट कंसीडर कर रहे हैं इस सर्किट में टोटल बैटरी के द्वारा कितना चार्ज भेजा जा रहा वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि टोटल चार्ज सेंड बाय द बैटरी अगर कैलकुलेट करना है तो C इक्विवेलेंट में सोर्स की पोटेंशियल V से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो C इक्विवेलेंट कितना मिल रहा है, तो 5 मिल रहा, ठीक ना। ऊपर से यहाँ देखते हैं हम लोग कि V जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 लिख लिए, ठीक ना। और ये हो गया आपका 30। अब चूंकि कैपेसिटेंस की जो यूनिट दिख रहा है यहाँ पर माइक्रो में है, इसलिए चार्ज माइक्रो कूलम में आएगा। तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट वो है आपका 30 माइक्रो कूलम। अब ये कैपेसिटर जो अगर C1 को अगर देखें तो C1 से जो चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज Q है। इसका मतलब कि C1 से फ्लो होने वाला चार्ज Q1 Q के इक्वल है, और ये हो गया आपका 30 माइक्रो कूलम। इतना बेटर समझ में आया होगा। अब रही बात ये कि C2 और C3 से कितना कितना चार्ज फ्लो होगा, इसको जानने के लिए, ठीक ना, फिगर देखेंगे यहाँ पे। इस फिगर में देखिए इस दो पॉइंट के बीच में, ठीक ना, थर्ड फिगर को देखिएगा, इस दो पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर इनकी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर ले तो फिर बिल्कुल फिगर नंबर 2 में आप इन दो पॉइंट की पोटेंशियल जान जाएंगे, और जब इन दो पॉइंट की पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा तो इस पोटेंशियल में C2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर चार्ज Q2 मिल जाएगा, और फिर इसी पोटेंशियल से C3 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका चार्ज Q3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल हम लोग आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, और सबसे पहला क्या काम करते हैं कि जो ये कैपेसिटर है C1 और ये जो इन दोनों की इक्विवेलेंट है C', तुमको बेटर पता है कि अगर यहाँ चार्ज Q फ्लो करेगा तो इससे भी चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q फ्लो करेगा। तो इनकी पॉइंट A बना लेते हैं, पॉइंट B बना लेते हैं, पॉइंट A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को V' लिख देते हैं, और ये V' कितने की इक्वल होगा, टोटल चार्ज बाय
कैपेसिटेंस सी डैश, तो टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज तो आपका 30 है, ठीक ना, और इनकी कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू हो गया 3 वोल्ट, ठीक ना। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिल गया, तो बेटर तरीके से हमको पता है कि C2 और C3 जो ये कैपेसिटर है, C2 और C3 जो कैपेसिटर है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। ये पॉइंट A बनाए, ये पॉइंट B बना लेते हैं, और इनके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया है, 3। तो C2 से फ्लो होने वाला चार्ज क्या है आपका, Q2 निकालना है। तो Q2 इज इक्वल टू क्या लिखना है हम लोग को, C2 इंटू वी डैश। तो C2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो C2 आपका 5 है, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, कितना हो जाएगा ये 15। अब चूंकि यूनिट जो है वो माइक्रो में है, इसलिए यहाँ पे चार्ज जो है वो माइक्रो कूलम में आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से अगर हम Q3 कैलकुलेट करें, तो Q3 की वैल्यू निकालने के लिए कैपेसिटेंस C3 में पोटेंशियल वी डैश से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितना है, 5 है, और ये कितना है, 3 है। टोटल कितना आ जाएगा, 15 माइक्रो कूलम। इस तरह से हमको चार्ज Q1 कितना मिल रहा है, जो कैपेसिटर C1 से फ्लो होने वाला है 30 माइक्रो कूलम। चार्ज Q2 कितना मिल रहा है, 15 माइक्रो कूलम, जो C2 से फ्लो होने वाला चार्ज है। और Q3 कितना मिल रहा है, ये भी 15 माइक्रो कूलम है, जो कैपेसिटर C3 से फ्लो हो रहा। तो ये 3 आंसर हो गया, Q1 Q2 Q3। तो ये आंसर आपको बिल्कुल बेटर समझ में आएगा, कंसेप्ट भी बेटर समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का फिर हैप्पी एंडिंग करते हैं।